हेलो बच्चों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद माही यूपीपी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रतीक चिन्ह जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी होंगे। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो सांड को, ऊंट को, घोड़े को और सिंह को। किसको यहाँ पर स्थान नहीं मिला है? तो ऊंट को स्थान नहीं मिला है, लेकिन शेर को मिला है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में आपके 4 शेर होते हैं और सांड आएगा, घोड़ा आएगा और सिंह आएगा। तो यहाँ पर 4 शेर भी आएंगे। अगर आपका यहाँ पर शेर होता तो शेर भी आपका राष्ट्रीय प्रतीक में आ जाता है। और आपका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक, जिसे सारनाथ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या फिर घोड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा हाथी। हाथी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी। दूसरा क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर। चौथा है पिंगाली वेंकैया। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पिंगाली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इनकलाब और सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। पांचवा क्वेश्चन क्या है? अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? जूलियन कैलेंडर या फिर शक या फिर रोमन या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 7 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 1:2, 2:3, 2:1 या फिर 3:2। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चौड़ाई पहले दी जाती, लंबाई बाद में दी जाती, तो ऑप्शन आपका बी सही होता। उसी हिसाब से आपको लगाना है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद या फिर आनंद मठ। तो यहाँ पर आनंद मठ आपका राइट आंसर है। नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 20 या फिर 23 या फिर 24 या फिर 22। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आपको क्या बताना है? जन गण मन। तो इसे सर्वप्रथम कब गाया गया और कहां पर गाया गया? तो इसे सर्वप्रथम गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो आपको क्या बताना है? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? जिसकी 24 तीलियां होती हैं, तो उसका रंग कैसा होता है? समुद्री नीला या फिर हरा या फिर गहरा नीला या फिर काला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गहरा नीला होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन या फिर क्या हो जाएगा? हिंद देश का प्यारा झंडा या फिर वंदे मातरम या फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसे लिखा गया था संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में इसे लिखा गया है, लेकिन राष्ट्रीय गान को बंगाली भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसे गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1896 में। 14 नंबर को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया? टोटल शेर कितने होते हैं? 4। लेकिन दिखाई कितने देते हैं? सिर्फ 3 दिखाई देते हैं, 1 नहीं दिखाई देता है। 15 नंबर को देखते हैं। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से या फिर रामायण से या शतपथ ब्रह्मांड से या फिर मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नंबर 16 को देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, या फिर वंदे मातरम, या फिर जय जवान या जय किसान, या फिर क्या हो जाएगा जय हिंद। तो यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, या फिर हिजरी संवत, या ग्रगोरियन संवत। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शक संवत, क्या शक संवत। तो यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।